हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो नोट्स हैं ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। स्टार्ट करते हैं। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में जो वेरिएशन होते हैं दैट इज़ ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर कोर ऑफ हैवियर एलिमेंट्स। एंड जो पी सब शेल होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। एंड 3 ऑर्बिटल होते हैं तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इनमें, एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो देर आर पॉसिबिलिटी ऑफ 6 ग्रुप्स इन द पी ब्लॉक। ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP126 एक्सेप्ट फॉर हीलियम जिसकी होती है 1s2। नाउ ग्रुप 13 टू 18 होते हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। एंड जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है इन एलिमेंट्स की दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज इक्वल टू दी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे सम ऑफ S एंड P इलेक्ट्रॉन। जैसे कि बोरोन के लिए जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट विल बी 3, 2 + 1 3, एंड कार्बन के लिए 4, नाइट्रोजन के लिए 5, ऑक्सीजन के लिए 6, फ्लोरीन के लिए 7 एंड नियोन के लिए 8। एंड ऑल्सो हम इसे काउंट कर सकते हैं ग्रुप नंबर -10 करके भी हम निकाल सकते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ जो ये ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर लाइटर एलिमेंट्स इन ग्रुप। जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप में उनके लिए ये मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जो हैवियर जो मेंबर्स होते हैं, हैवियर मेंबर्स जो होते हैं उनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स प्रोग्रेसिवली मोर स्टेबल फॉर हैवियर एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप दैट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है ना कि जो हमारी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे 2 यूनिट कम कर दो तो नीचे जो है वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो होती है ग्रुप नंबर -10 वाइल मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ग्रुप नंबर -18। जैसे कि बोरोन हो गया, बोरोन के लिए जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो हो जाएगी -5। ग्रुप नंबर दैट इज 13 -18 दैट विल बी -5। नाउ जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट की वो वेरी करती है फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप। नाउ नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स एग्जिस्ट ओनली इन पी ब्लॉक। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप एंड हैवीएस्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप इज द मोस्ट मेटेलिक वन। नाउ नॉन मेटल्स क्योंकि पी ब्लॉक में ही होते हैं एंड मेटलॉइड्स भी, तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है इन कंपैरिजन टू द मेटल्स। एंड आयोनिक कंपाउंड्स they are formed by highly reactive non-metals with highly reactive metals because of large difference in their electronegativity। क्योंकि नॉन मेटल और मेटल्स के इलेक्ट्रोनेगेटिव होने में लार्ज डिफरेंस होता है सो दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। एंड कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो दे आर फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल देमसेल्व्स एंड हैव स्मॉल डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। नाउ जो चेंज हम जो देख सकते हैं, चेंज ऑफ नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक कैरेक्टर दैट कैन बी शोन बाय द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स दे फॉर्म। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो ऑक्साइड्स बनाते हैं तो वो ऊपर वाली ऑक्साइड्स जो होती हैं वो नॉन मेटेलिक होती हैं, देन मेटेलिक हो जाती हैं वो। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होती हैं दे आर एसिडिक या न्यूट्रल भी हो सकती हैं, एंड जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं दे आर बेसिक। फर्स्ट मेंबर जो है ग्रुप का डिफर फ्रॉम अदर मेंबर्स। तो जो पी ब्लॉक के जो ग्रुप हैं उसमें जो फर्स्ट मेंबर होता है, जैसे कि बोरोन फैमिली में बोरोन इज द फर्स्ट मेंबर, तो वो बाकी सारे जो मेंबर्स हैं नीचे वाले उसके बोरोन के उनसे वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। क्यों? द रीज़न इज स्मॉल साइज एंड ऑल प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन साइज। तो उसका साइज सबसे छोटा है बोरोन का, एंड ऑल द प्रॉपर्टीज जो साइज पे डिपेंड करती हैं उसकी वजह से। सेम एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स लिथियम बेरिलियम, जैसे कि लिथियम बेरिलियम एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहे थे। लाइकवाइज ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं फर्स्ट वाले मेंबर्स जो हैं ये डिफर करते हैं फ्रॉम अदर मेंबर्स। एंड सेकंड रीज़न है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल ऑफ हैवियर एलिमेंट्स फ्रॉम थर्ड पीरियड से डी ऑर्बिटल्स भी आने लग जाते हैं वैलेंस शेल में हैवियर एलिमेंट्स के नीचे वाले
और जो फर्स्ट मेंबर है उनमें डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, वो भी एक रीज़न है। नाउ जो बोरोन फैमिली है, बोरोन जो है 2s2 2p1, इसका जो मैक्सिमम कोवलेंस होता है वो 4 होता है। मतलब जो मैक्सिमम ये बॉन्ड बना सकता है बोरोन, दैट इज 4, मैक्सिमम जो बना सकता है 4। एंड जो बाकी सारे मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स, दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स एंड दे कैन एक्सपेंड देयर कोवलेंस बियॉन्ड 4 से ज़्यादा भी कोवलेंस ही शो कर सकते हैं बाकी जो मेंबर्स हैं। लेकिन जो बोरोन है वो केवल 4 कोवलेंस ही शो करता है। जैसे कि बोरोन एक कंपाउंड बना सकता है लाइक BF4 नेगेटिव, एंड जो एल्यूमिनियम है वो 6 फ्लोरीन के साथ कोवलेंट कंपाउंड बना सकता है बिकॉज एल्यूमिनियम हैज़ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। नाउ ये जो कंबाइंड इफेक्ट होता है साइज का एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, दैट इन्फ्लुएंसेस एबिलिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड। अब ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट मेंबर हो गया ग्रुप का, दैट हैज द एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड टू इटसेल्फ, लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। तो फर्स्ट मेंबर अपने खुद के सेम एलिमेंट के साथ ये पी पाई बॉन्डिंग कर सकता है, एंड ऑल्सो विद द अदर सेकेंड रो एलिमेंट्स जिनका साइज छोटा हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर। लेकिन दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग फॉर हैवियर एलिमेंट्स। ये जो बॉन्डिंग होती है पाई वाली, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है हैवियर एलिमेंट्स के लिए, बिकॉज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर टू लार्ज एंड डिफ्यूज टू फॉर्म ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के लिए जो हैवियर एलिमेंट्स हैं इनके ऑर्बिटल्स बहुत लार्ज हो जाते हैं एंड वो काफ़ी डिफ्यूज होते हैं, इसलिए जो ओवरलैपिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। हैवियर एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं पाई बॉन्ड बट इन्वॉल्व डी ऑर्बिटल्स। जो हैवियर एलिमेंट्स हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं लेकिन डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो जो बॉन्डिंग हो जाती है वो हो जाती है डी पाई पी पाई या डी पाई बॉन्डिंग। नाउ जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है पी ऑर्बिटल्स की एनर्जी से। सो पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूट लेस टू ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल देन पी पाई बॉन्डिंग ऑफ सेकेंड रो एलिमेंट्स। क्योंकि डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है तो जो डी ऑर्बिटल वाले पाई बॉन्डिंग होती है वो कम स्टेबल होते हैं, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इसलिए पी पाई बॉन्डिंग जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है सेकेंड रो एलिमेंट की, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है। Now coordination number is also high in heavier elements than the first element in same oxidation state। जैसे कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों नाइट्रोजन फॉस्फोरस फॉर्म करते हैं ऑक्सो एनायन। नाइट्रोजन बनाएगा नाइट्रेट, फॉस्फोरस बनाएगा फॉस्फेट। सो नाइट्रेट में 3 coordination with pi bond involving 1 nitrogen p orbital, while in phosphate 4 coordination involving sp and d orbital contributing to pi bond। तो नाइट्रेट और फॉस्फेट में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर फॉस्फोरस का ज़्यादा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन बना रहा है 3 बॉन्ड। और जो फॉस्फेट में कौन सी बॉन्डिंग होती है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग।